तनी मार्कर ला के दे दो हमको तनी बढ़िया। चलो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे बताएंगे? हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ रहे थे ना। और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए थे। एक का नाम था दूरी सूत्र, दूरी सूत्र को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, पढ़ लिए थे ना। और दूसरा का पढ़ लिए थे सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र कहो चाहे विभाजित सूत्र कहो, बात बराबर है। और विभाजन सूत्र तीन प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अंतः विभाजन, दूसरा का क्या होता है? बाह्य विभाजन, और तीसरा का हम लोग पढ़े थे मध्य बिंदु, पढ़ लिए थे ना। चलिए आज हम लोग को आखिरी टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखो। मान लो बउआ कि ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ देखेंगे। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नामकरण कर देंगे ए बी सी। ए बी, इस ट्रायंगल का नामकरण क्या हो गया? ए बी। बोलो इसको बोलो x1, y1, x1, इसको बोलेंगे x2, और इसको बोलेंगे x3, y3, x3, तब आपसे पूछेगा कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का याद रखेंगे क्या होगा? 1/2, 1/2, उसके बाद बड़की कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। 1/2 बड़की कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3। ध्यान दो, बोलो क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस, उसके बाद प्लस x2, बोलो y3 माइनस y1, और प्लस x3, बोलो y1 माइनस y2। देखो यही फार्मूला होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस, x1 इंटू y2 माइनस, प्लस x2 इंटू y3 माइनस, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस। देखिए यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो समझ लेंगे कि वह बिंदु संरेख है, कोलिनियर है। क्या होगा? संरेख हो जाएगा। तो हम लोग नोट में एक बात लिखेंगे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, कुछ होगा? 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो, तो बिंदु संरेख होती है। क्या होगा? बिंदु संरेख, बिंदु संरेख होती है। ये पहला बात याद रखना है, पहली बात याद रखना है। यदि मैं इसका उल्टा की मैं बात करूं कि कह देगा कि यदि बिंदु संरेख है तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला बात हमने क्या सीखा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु क्या होगा? संरेख। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु क्या कहलाएगा? और जब मैं कह दूं कि जब बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों बात याद रखेंगे। मैं दोनों बात को लिखता हूं। जब बिंदु संरेख है, जब बिंदु संरेख होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी बोलो क्या होगा? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। बोलो क्या होती है? 0 होती है। इतना ही सी बात आपको त्रिभुज में पढ़ना था। पहला क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक दे रहेगा, कोऑर्डिनेट दे रहेगा। ए बी सी, बोलो ए का नियामक x1,
बी का x2 कॉमा सी का x3 कॉमा हम लोग लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बोलो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस प्लस x3 इंटू y1 माइनस। उसके बाद बताएं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो क्या होगा। अगला संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए इसका कोडिंग है कि याद रखेंगे 120, 221 और 300। ध्यान से देखो सभी जगह x y y लिख देंगे। बोलो 123, देखो 123 है, बोलो 231 है और 300। याद रखने का ही तरीका है 123, 231, 300। इसको आप नोट कर लेंगे। वीडियो को स्टॉप कर दो क्या।